अनुसार विषय है अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी बिंदु स्वरूप स्थिति का पुरुषार्थ में महत्व और इसका अनुभव हम कैसे करें। अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, इन सब का हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है और हमें कैसे उसको अनुभव करें, बहुत महत्व का विषय है। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें अनेक प्रकार की समस्या आएगी। अंतिम समय के अनेक प्रकार के पेपर्स आएंगे और उस अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए यह स्थिति बहुत महत्व की है। अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति, इस स्थिति का महत्व है क्योंकि इसी के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास हो जाएंगे। इसलिए विशेष हमें इस स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है। वास्तव में ज्ञान का सार ही है अशरीरी स्वरूप में रहना, विधेयी स्वरूप में रहना, निराकारी स्वरूप में रहना। इस स्वरूप में टिकने से ही हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कृति आएगी। हमारे जीवन के जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम का जड़ है देह का भान। देह का भान सभी समस्याओं की जड़ है। आज हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या है। मुझे सहन नहीं होता, गुस्सा आता है, मेरा योग नहीं लगता, मेरे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, दूसरे की कमियां दिखती है, मन भटकता है, फीलिंग आती है, कई प्रकार की समस्याएं। इन सभी समस्याओं का जड़ है देह का भान। जब हम देह के भान में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। हमें इस स्वरूप में टिकना है, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, निराकारी स्वरूप में टिकना है। जब इस स्वरूप में टिकेंगे, भले समस्या होंगी, प्रॉब्लम होंगे, लेकिन पहाड़ की समान समस्या भी ऐसी स्थिति के सामने राई के समान, रुई के समान बन जाएगी। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और जिसका आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, वो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है। और इस स्वरूप में टिकने से ही हमारे पास दैवी गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। दैवी गुणों का, संस्कृति का कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, आत्माभिमानी बनने का, विधेयी स्थिति में रहने का। और इस पुरुषार्थ के प्रतिफल है ये दैवी गुण और शक्तियां। जैसे बीज बोने के बाद बीज को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, फल लगेंगे कहां से। इसी तरह मैंने अशरीरी का अनुभव किया नहीं, अभ्यास किया नहीं, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ किया ही नहीं, निराकारी स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में, हमारे जीवन में
ये सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे? अगर मेरे जीवन में वैल्यूज की कमी है, गुणों की कमी है, शक्तियों की कमी है, मैं देह के भान में हूं। इसलिए मुझे ये अभ्यास करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहां आते ही पहला लेसन हमने यही सीखा था, मैं आत्मा हूं। ये सीखा था, सिर्फ सुना था, लेकिन बीच का जो बाबा ने और सारे लेसन पढ़ाए, समय का लेसन, चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो आगे होने वाला सब अच्छा होगा, ड्रामा रिपीट है, कर्म गति, ये सारा ज्ञान सुनाया है इस स्वरूप में टिकने के लिए, अनुभव करने के लिए। अब इतना दिन हमने सारा विस्तार सुना तो भी इस स्वरूप में नहीं टिके। ये ज्ञान केवल सुनने तक रहा, प्रैक्टिकल में जीवन में नहीं लाया। जो बीच के ज्ञान को विस्तार में अपने जीवन में लाता है, धारणा में लाता है, वो ऑटोमेटिकली ये स्वरूप बन जाता है और अंत में हमारा यही स्वरूप दिखना चाहिए, आना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और क्योंकि इसी स्वरूप से हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, कारणों का निवारण कर सकेंगे। इस स्वरूप में टिकने वाला अशरीरी, विधेयी, निराकार, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप रहेगा। इस स्वरूप में टिकने से ही चारों ओर वाइब्रेशन अच्छे फैलेंगे, वायुमंडल अच्छा फैलेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। तो अब हमारी भी अंतिम समय ये सूर्य वाली स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, ये बहुत जरूरी है। इससे हम विकर्म से बच सकते हैं। इस स्वरूप में टिकने से हमारे से कोई भूले नहीं होगी, विकर्म नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हमने जन्म जन्मांतर से, जाने अनजाने से जो विकर्म किए वो भस्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इस स्वरूप में एकाग्रता आती है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी स्थिर चाहिए। इसी तरह इस स्वरूप में टिकने से हमारा मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन में हम आत्मदर्शन कर सकते हैं। आत्मदर्शन, एकाग्र मन में हम परमात्मा को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब इस स्वरूप में हम टिकते हैं, हमें कोई भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम समय का, विनाश का वो दृश्य देखने के लिए निर्भय वाली स्थिति चाहिए। इस स्वरूप में टिकने से पता चलेगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। न डर होगा, न भय होगा। अंतिम समय विभिन्न प्रकार के पेपर्स होंगे, प्रकृति के तरफ से पेपर, ईविल आत्माओं के तरफ से पेपर, संबंधों के तरफ से पेपर, हमारे पुराने संस्कारों के तरफ से पेपर। तमाम पेपरों में पास होने के लिए ये स्वरूप अगर है तो पास हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है।
जब हम इस स्वरूप में टिकते हैं, मूल हमारा स्वरूप है, मूल हम आए थे इस स्वरूप से आए थे। इस स्वरूप में टिकने से हमारे अंदर आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये 7 स्वरूप जागृत होते हैं, अनुभव होते हैं। और जो इस 7 स्वरूपों का अनुभव करता है वो सत्तो प्रधान अपने आप बनता है। सत्तो प्रधान वो वायुमंडल को भी सत्तो प्रधान बनाता है। इतना ही नहीं, संकल्प में बल आएगा। इस स्वरूप में टिक करके जो संकल्प करेगा वो सिद्ध होगा। सत्युग का पूरा कारोबार संकल्प से चलता है, प्रकृति संकल्प से चलती है। जो भी सारा कार्य किसी को बुलाना है, संकल्प किया वो आ जाता है। क्योंकि यहां हम आत्म स्वरूप का अभ्यास किए हैं और उस आत्म स्वरूप के अभ्यास से संकल्प में ताकत है, वो संकल्प वहां तक पहुंचता है। वो सारा कारोबार संकल्प से कल्प चलता है, वो आत्म स्वरूप के संकल्प। आज कई बार हम सोचते ही एक, होता दूसरा ही है। देह भान में सोचे हुए संकल्प सिद्ध नहीं होंगे। देह भान के संकल्प की स्पीड ज्यादा होगी, मन थक जाता है। इसलिए आत्म स्वरूप में टिकना ये जरूरी है। जितना इस स्वरूप में टिकेंगे हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। और जिनको अति इंद्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से अतीत वाला सुख, आत्मा भरपूरता की अनुभूति करती है। आत्मा के अंदर से गीत निकलता है, पाना तासो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अति इंद्रिय सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से निरंतर वो परमात्मा की याद बनी रहती है, निरंतर वो ईश्वर के नजदीक है। शिव बाबा जैसे नजदीक देख रहे वो अनुभव होगा। जब हम खुद आत्मा हूं भूल जाते हैं, खुदा भूल जाता है। आज कईयों को कंप्लेन है, मुझे बाबा भूल जाता, याद नहीं आता। क्यों याद नहीं आता? क्योंकि मैं आत्मा हूं, या हम भूल जाते हैं। इस स्वरूप से बाबा को देखो तो बाबा दिखाई पड़ेगा। बाबा के पास काफी समय बैठ सकेंगे। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे साथ मेरा प्यार है और उस प्यार की खातिर मैंने अपना रूप बदला। क्योंकि बाबा येवर प्योर निराकारी स्वरूप में सदा रहने वाला, लेकिन हमारे प्यार के खातिर बाबा ने अपना वो रूप बदल दिया। साकार ब्रह्मा में साकार दुनिया में आया प्यार की खातिर, और अपने यहाँ की भाषाओं में सारा ज्ञान बाबा ने, सृष्टि चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान, अब घर जाना है, तुम पहले क्या थे, क्या बने, कैसे सत्युग में दे, सब ज्ञान हमें बाबा ने प्यार के खातिर दिया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले प्यार से। अब कहता है मैंने इतना सारा सब कुछ दिया, अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है तो तुम भी अपना रूप बदलो। वैसे तो ओरिजिनल तुम्हारा देह, साकारी रूप तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है, इसको बदलो और मेरे जैसा निराकार स्वरूप, आत्म स्वरूप बन करके मेरे पास ऊपर आओ और वहां घंटों तक बैठो। अगर तुम वहां मेरे पास बैठते हैं तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ प्यार है। अगर प्यार नहीं है तो
जहां प्यार है वहां बुद्धि जाती है। बुद्धि बार बार नीचे क्यों आती है? क्योंकि यहां की और बात तो ज्ञान को समझा ही नहीं अभी तक। लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा को उस स्वरूप में देखना चाहते हैं, लेकिन खुद साकारी है, निराकारी नहीं बने, इसीलिए वहां टिक ही नहीं सकते, फिर दिल शिकस्त हो जाते। बाबा ये आया था हमारी बुद्धि का योग ऊपर लटकाने के लिए आया था। इसीलिए आजकल अव्यक्त मिलन चल रहा है। अव्यक्त मिलन वही मना सकता है जो अव्यक्त अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिकता है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप में टिकना, और इस स्वरूप में टिकने से ही हमारे संस्कारों में, व्यवहारों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। पर परिवर्तन का आधार है ये स्वरूप में टिकना। इसलिए बाबा हर मुरली में दो बातों को बार बार रिपीट करता है। बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो, पहला सबक पक्का करो। हर मुरली में इस पाठ के ऊपर ज्यादा बाबा ध्यान खिंचवाता है, क्योंकि यही हमारा अंतिम का लेसन है। यही पास विथ ऑनर कराएगा। समय अनुसार चेक करो क्या मैं 1 सेकंड में अशरीरी बनता हूं। इसके लिए कितनी बाबा ने ड्रिल्स अलग अलग कराई इस स्वरूप में टिकने के लिए। इस स्वरूप में टिकने वाला निरंतर योगी है। रात को सोया है तो भी उसका बाबा से योग लगा हुआ है। रास्ते में चल रहे हैं तो भी बाबा से योग उसका लगा हुआ है। वो कर्म योगी है, उसका निरंतर टाइम सफल हो रहा है। कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? जो देह के भान में रहते हैं, भले योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लगा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप में टिको। ये स्वरूप में टिकना ये है हमारी एवर रेडी की स्थिति। एवर रेडी। बाबा कहते बच्चे तुम एवर रेडी बने हो। एवर रेडी किसको कहेंगे? जो अशरीरी स्थिति में रहता है, निराकारी स्वरूप में टिकता है, वो है एवर रेडी। इसी स्वरूप से भी हमारे कर्मातीत स्थिति बनेगी, कर्मेंद्रिय जीत बनेगी। हमारे 2 लक्ष्य हैं। एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बीजरूप बिंदु स्वरूप बनना, आत्माभिमानी बनना। ये हमारा संगम का लक्ष्य है। और सत्युग का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसको अपने आप मिल ही जाएगा। संगम की लक्ष्य की परछाई है सत्युग का लक्ष्य। परछाई को बोलना नहीं पड़ता कि पीछे आ जाओ, वो तो अपने आप वो पद मिलेगा, देवता बनेंगे। लेकिन मुझे पहुंचना है संगम के लक्ष्य तक। ये है पुरुषार्थ। इसीलिए वर्तमान समय हमें जो ये समय मिला है इस स्वरूप में टिकने के लिए, इससे वायुमंडल बनेगा, कर्मयोगी बनेंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के अंश है
वो अंश के वंश खत्म हो जाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। जब हम इस स्वरूप में टिकते हैं, शिव बाबा को देखते हैं, तब हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनती है। अंदर से संकल्प चलना भी बंद। इसीलिए हमें इस स्वरूप में टिकना है। डीप साइलेंस की अनुभूति हो जाती, और साइलेंस में सारी शक्तियां समाई हुई है, सारे गुण समाये हुए हैं। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में जब हम टिकेंगे, हमारे ऊपर कोई भी प्रकार की विकार, पुराने संस्कार वार नहीं करेंगे। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, कहता है यह ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन नहीं कट रहे, दोबारा वो जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। और जब देह का भान छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली सारे गले कट जाएंगे। वास्तव में देह भान विकारों का गेट है। काम को उत्पन्न करने वाला देह भान, क्रोध को उत्पन्न करने वाला देह भान, ईर्ष्या, घृणा, उसके बाल बच्चे, सारे विकार जो आते हैं देह भान के कारण आते हैं। अगर हम इस आत्मा का ही अनुभव करेंगे तो सारे विकार, नहीं तो कभी बिल्ली निकालो तो चूहा आता है, चूहा निकालो तो बिल्ली आ जाती है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। इस स्वरूप में टिकने से जो भी अंधेरा है सब खत्म हो जाएगा। अंधेरे को भगाने की कोशिश नहीं करते, लाइट जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। अशरीरी विधेय स्थिति का अभ्यास करो, हमारे जीवन का अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अभ्यास हमें करना है, ये मेहनत। जो ये मेहनत करता है बाकी सारी मेहनतों से छूट जाता है। बाकी जो हम मेहनत कर रहे हैं संस्कार बदलने के लिए, सेवाओं के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए, और बातों में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मेहनत नहीं करेंगे तो वो सब मेहनत में भी सफलता नहीं मिलेगी। परम धाम से शिव बाबा क्यों आया? हमें अशरीरी बनाने के लिए आए हैं, विधेयी बनाने के लिए आए हैं। कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आए इसलिए कलयुग आ गया। सतयुग कब आएगा? जब हम अशरीरी विधेयी बनेंगे तो सतयुग आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अपना ओरिजिनल स्वरूप में टिको। जैसे रावण जब सीता के पास आता है, वो माचिस जला करके तिल्ली रख देती है। जब तिल्ली जलाते हैं तो रावण उसको टच में नहीं करता। इसी तरह हम रावण के दुनिया में रहते हैं। इस रावण की दुनिया की बातों से बचने के लिए, विकारों से बचने के लिए, यह हमारी भ्रुकुटी में आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे। कहते हैं ना, लक्ष्मी तब आएगी जब दीपक जलाएंगे, जब चारों तरफ से दीपक जग जाएंगे, जब स्वच्छता हो जाएगी तब लक्ष्मी आएगी। अर्थात देवी देवता तब आएंगे जब अनेक आत्माओं के दीपक जागृत होंगे, वो स्वरूप में टिकेंगे। तो जितना हम इस स्वरूप में टिकेंगे अंधेरा मिटेगा, स्वच्छता भी आएगी हमारे अंदर। जो भी विकारों की अस्वच्छता है, ये अस्वच्छता मिट जाएगी। जिस घर में लाइट नहीं रहती,
कई दिनों से लाइट नहीं है, वहां भूत आ करके रहना शुरू करते हैं। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह द्वापरिक से लेकर के हमारी आत्मा की लाइट धीरे धीरे जन्म लेते लेते तनाव टेंशन में आकर के कुछ ना कुछ ज़्यादा सोच करके लाइट कम होती गई। जैसे जब बैटरी जब यूज़ होती है तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसी तरह हमारी भी जन्म लेते लेते बैटरी डिस्चार्ज होती गई और धीरे धीरे आत्मा की लाइट बिल्कुल कम हो गई और धीरे धीरे काम का भूत, क्रोध का भूत, ये भूत आकर के शरीर में रहने लगे। अब हमारा शरीर भूत बंगला बना हुआ है, हर एक में कोई ना कोई विकार रूपी भूत है। इन भूतों को भगाना है, इसका एक ही इलाज है, लाइट जला कर रखो, इस स्वरूप में टिको। मैं आत्मा हूं, विधेयी हूं, अशरीरी हूं, निराकारी। इस स्वरूप में जितने टिकेंगे भूत अपने आप भाग जाएंगे। इसीलिए इस पुरुषार्थ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी की हमें मेहनत करनी, सारा दिन यही स्मृति में रखना है। इससे घर याद आएगा, शिव बाबा याद आएगा, जाना ये याद आएगा, बुद्धि का लंगर उठ जाएगा। इंद्रियों जीत बनेंगी। तो आत्माभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है, इस अशरीरी स्थिति की महिमा अपरंपार है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत होता है, जितना फाउंडेशन मजबूत उतनी बिल्डिंग मजबूत। इसी तरह हमें भी अपने पुरुषार्थ रूपी फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। जैसे अगर बिल्डिंग मजबूत नहीं, रेती में फाउंडेशन है तो आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हम जिन्होंने ज्ञान में चल करके आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया है, बीच बीच में कोई विकार संस्कार आते हैं, कोई तूफान आंधी आता है, वो फेल हो जाएगा बार बार। क्यों? क्योंकि आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं है। हमारी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, मैं आत्मा हूँ, जयशोदा आत्मा, ये आत्मा बाबा दीवारों पर लिखते थे, डायरी में लिखते थे। ये बाबा ने पक्का किया, बाबा ने भी ये पाठ पक्का किया और इसी एक पाठ से, पक्का करने से नारायण का पद प्राप्त किया। इसलिए बाबा भी कहते बाप समान बनो। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, हमारे बाबा ने जो किया, हमारे दादियों ने जो किया, वही हमें करना है। इसलिए जैसा बाबा, शिव बाबा सबका प्यारा क्यों है? शिव बाबा सबका प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो निराकारी स्वरूप में टिकता है, वो निराकारी स्वरूप में रहता है। इसी तरह जितना जितना हम इस स्वरूप में टिकेंगे, हम सबके प्यारे बन जाएंगे। जितना देह से न्यारा उतना सबका प्यारा। देह भान में आकर के किसी को कितना भी खिलाओ, कुछ भी करो, वो प्यार नहीं होगा। न्यारे बन करके प्यार करना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये इस स्वरूप में टिको, क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से, जैसे बाबा शांति का सागर है कि वो निराकारी स्वरूप में टिकता है, रहता है। बाबा दया का सागर है, दया करता है। वो क्षमा का सागर है, आप कार्य करने वाले के ऊपर भी उपकार करता है। ये बाबा का गायन है, क्योंकि वो निराकारी स्वरूप में टिकता है। हम लोगों ने कितना अपकार किया बाबा के ऊपर, गाली दी, कुत्ते में बिल्ली में कहा, लेकिन बाबा ने फिर भी हमारी अपकारी वाले ऊपर उपकार किया। इसी तरह हमारा भी कोई बुरा करे, कुछ भी करे,
तो भी उसकी बातें मुझे फीलिंग में ना आए, मेरी वृत्ति में न रहे, उसके लिए वो ये स्वरूप चाहिए। नहीं तो हमारा कभी मुख में राम, बगल में कुछ अलग होता है, भूलते नहीं हम। उत्परते तो ओम शांति करेंगे, लेकिन आगे वाला समझता है इसने तो ओम शांति ठीक नहीं किया, क्योंकि वृत्ति में है। तो जितना हम इस स्वरूप में टिकेंगे, वो बाबा का जैसे क्षमा का सागर, हम क्षमा कर सकेंगे, दया कर सकेंगे, परोपकार कर सकेंगे, अपकारी पर भी उपकार कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मैं निराकारी स्वरूप में हूं या नहीं हूं, उसकी निशानी, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस स्वरूप में टिकने वालों को सभी के अंदर अच्छाई दिखाई पड़ेगी, किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेंगे, गर्मी सर्दी में भी समान रहेंगे। इस स्वरूप में टिकने से इतनी महिमा है। लेकिन इस स्वरूप का हम अभ्यास कैसे करें, उसके ऊपर चर्चा करते। अगर मैं कितना घंटा तक भी इसके बारे में, इसका महत्व सुनाता रहूं, आत्माभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार। ये पुरुषार्थ बहुत जरूरी, लेकिन इसका अनुभव करने के लिए करे क्या हम, शॉर्ट में इसके ऊपर भी चर्चा करते। अगर मुझे इस स्वरूप में टिकना है, मुझे सबसे पहले अपने संकल्प को कम चलाने का प्रैक्टिस करनी है। जितना हमारे संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, समर्थ चलेंगे, उतनी यह स्थिति आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब योग में बैठे तो हम ही सोचते हैं मेरा निराकार स्वरूप अशरीरी स्थिति रहे, लेकिन नहीं रहती। केवल योग में बैठते समय हमें नहीं करना, लेकिन सारा दिन जो हमें बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान दिया है, ये ज्ञान को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करके सारा दिन संकल्प को बचाने पड़ेंगे, तब जाकर के जब योग में बैठेंगे ये स्वरूप अनुभव कर सकेंगे। सारा दिन निगेटिव सोचा है, विरस सोचा, इसने ऐसा किया वैसा किया, मन भारी हो गया। भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। मन में चलने वाले नेगेटिव विचारों का प्रभाव बुद्धि के ऊपर भी होता है। बुद्धि एक नेत्र है, ये बुद्धि का नेत्र परमात्मा को देखता है, परम धाम को देखता है, अपना आत्म स्वरूप को भी अनुभव करता है। लेकिन कौन सा बुद्धि का नेत्र? जो बुद्धि क्लीन है और क्लियर है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने के सामने खड़े रहो, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा स्पष्ट। इसी तरह सारा दिन निगेटिव जिसने सोचा है, विरस सोचा है, और वो योग में बैठेगा, वो आत्म स्वरूप, वो परमात्मा का वो स्वरूप, वो परम धाम वो नजर नहीं आएगा। तो फिर बुद्धि भटकेगी, मन भी भटकेगा। जिसके संकल्प कम, समर्थ चलते, उसकी ऊर्जा बचते, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा, अशरीरी स्थिति, विदेह स्थिति। इसीलिए बाबा ने कितना विस्तार में कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान बताया, ताकि मेरा मन चुप रहे, कोई क्वेश्चन ना आए। इसीलिए बाबा कहते स्वयं के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए। अगर इसमें से कोई भी निश्चय कम है, वो स्थिति निराकारी अशरीरी नहीं बनेगी। क्योंकि इससे हमारा मन के सोचना सारा बंद हो जाता है, लीकेज बंद हो जाती है।
थोड़ा सा योग किया, अमृत वाला किया, सेवाई की, जमा किया, लेकिन सारा दिन अगर विरत संकल्प चलेंगे, जितना किया वो सब समाप्त। लीकेज को बंद करने से ये स्थिति आएगी। इसीलिए अगर मुझे इस स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना, अपने संकल्पों को कम चलाना है, परिस्थिति आएगी, बातें आएगी। ऐसे नहीं कि हम दुनिया से कोई किनारा करना है, सब में रह, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करना है तुरंत। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, अब उस समय संकल्प चलेंगे, तुरंत उसको पॉजिटिव बना दोगे। गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गाली देगा वही दोपहर में भगत बन करके रोज मेरे मूर्ति के ऊपर फूल डालेगा। जब योग में बैठेंगे, बाबा को, बाबा आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन चुप, और ही खुशी होगी। गाली देने वालों के लिए दुआएं निकलेगी, उसको आने के बाद उसके लिए संकल्प नहीं चलेंगे, सहन शक्ति आएगी। किसी ने परचिंतन किया, किसी ने आकर के बता रही, तुम्हारा टॉपिक निकाल करके 2-4 लोगों ने बहुत बुराई कर रहे थे, तुरंत संकल्प चलना शुरू हो जाते। अच्छा, मैंने क्या बिगाड़ा था, क्या क्या किया होगा, और किसको सुनाया होगा, तमाम संकल्प तुरंत पॉजिटिव लो। पर चिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता है, एक जन गाता है, ढोल बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेंगे वो है ही ऐसे, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसे किया, तीसरे का हाँ ऐसे, मना एक जन गाने का काम कर रहा है, एक जन ढोल बजा रहा है, एक जन झांझ बजा रहे हैं, 2-4 जन सुन रहे। संगम युग में अगर आपका किसी ने परचिंतन किया, वही 4-5 लोग द्वापर में जहाँ मूर्ति बनेगी, जहाँ मंदिर बनेंगे आपके, उसी शहर में जन्म लेंगे, कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? बुराई को भी अच्छाई में बदला। तो ये जो बाबा ने सारा सुनाया, बच्चे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, व्यर्थों से बचो, कर्मों का हिसाब किताब को सामने लाओ। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। कई तो कहते ये ज्ञानी है, ये तो भी ऐसा करता है। अभी ज्ञानी है, पिछले जन्म में ज्ञानी थे, द्वापर में ज्ञानी थे, उस समय आपने उसके साथ क्या किया था वो अगर आपको दिखाए जाए, कभी आप राजा बने होंगे, आपने अपने राजाई से उसको निकाल दिया होगा, उसका सम्मान नहीं किया होगा, तो अभी किस न किस स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, संपर्क में आते हैं, अपना हिसाब जब लेते हैं तब हमारे संकल्प चलते हैं। मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये क्यों करता है। और ये सारा दिन संकल्प चलाएंगे, परचिंतन करेंगे, तो वो निराकार स्वरूप कैसा बनेगा, वो अशरीरी स्थिति कैसी बनेगी। इसीलिए ज्ञान को अप्लाई करने से ये स्वरूप आता है। सारे ज्ञान के विस्तार को जब हम ज्ञान के अथाह पॉइंट को जब स्वरूप में लाएंगे, तब पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए संकल्प को कम से कम चलाना, व्यर्थों से बचना, और वैसे ही ये व्यर्थ से बचना आज के जमाने अनुसार, आज की बीमारी अनुसार बहुत जरूरी है। कहते हैं ना आजकल इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है, इसीलिए रोगों का प्रभाव पड़ता जा रहा है। आजकल कोरोना का चल रहा है, तो ऐसे में भी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, संकल्प नहीं चलाना है। जितना संकल्प चलाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर ये क्या होगा। ये समस्या केवल मेरे सामने नहीं आई, विश्व की सभी के सामने आई। इसीलिए मुझे अपने संकल्प को समर्थ बनाना है। जितना समर्थ सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, बीमारियों से भी बच जाएंगे।
निर्भय बनेंगे। इसलिए संकल्प को जितना बचाएंगे उतना ये स्वरूप आएगा। जैसे यात्रा करते, यात्रा में कोई ना कोई साइड सीन्स आते हैं, तो हमारे भी जीवन रूपी यात्रा में ये कोरोना का साइड सीन आया है। जो परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है, परिस्थिति उसको कुछ दे के जाते हैं। तूफान भी हमारे लिए तोहफा बनता है। अगर परिस्थिति के समय सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, वो हमें लूट के जाएंगे। क्योंकि संकल्प विरुद्ध चलने से समय का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, सारे वैल्यूज खत्म हो गए। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहना है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या आई उसका समाधान करना। इसलिए जितना संकल्प को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतना ये स्वरूप का हम अनुभव कर सकेंगे। इस निराकारी स्वरूप में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जितना ज्यादा सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। ज्यादा सोचने वाला तन में आता है, देहभान में आता है। जो बीती को बिंदी लगाता है, मन को समर्थ रखता है, वो फरिश्ता, वो हल्का बनता है, बेफिक्र का बादशाह बनता है। इसलिए व्यर्थों से बचाना अपने आप को। खैर, इसका टॉपिक तो बहुत लंबा है, कैसे संकल्प को बचाना। तो कहने का मतलब इस स्थिति का अनुभव करना है, हमने व्यर्थों से बचना है। दूसरी बात है, अगर हमें इस स्वरूप का अनुभव करना है, उसके लिए जितना जितना हम निरहंकारी होकर के रहेंगे, निरहंकारी वाला ही निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। हमें कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, क्योंकि जो स्थूल के मय में रहता है, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, ये तो नकली मैं है। असली मैं आत्मा हूं। दादी जानकी जी हमारे लिए हमेशा कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा मेरा बाप। इसलिए निरहंकारी। वास्तव में हमारे पास जो भी कुछ कलाएं है, विशेषता है, गुण है, सब कुछ है, ये प्रभु की देन है, मेरा नहीं। मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए प्रभु ने दी हुई देन है। ईश्वर की देन को अमानत, अगर मेरा समझना, अमानत में खयानत करना है। इसीलिए निरहंकारी होकर के रहना। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा, हर बातों में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पूर्व 3 बातों का मंत्र पका करके गए। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जैसे इस ज्ञान मार्ग में चलते सफलता मिलती है, नामाचार होता है, उतना अभिमान बढ़ने की संभावना है। अभिमान आने की संभावना है। इस अभिमान सूक्ष्म को समझना है, और जितना इस मईपन को छोड़ करके बाबा कराता है, बाबा ने कराया है, मैं आत्मा हूं, बाबा करा रहा है, बस ये रहे, तब निराकारी स्वरूप रहेगा, तब विधेयी स्थिति रहेगी। और ये मुझे पूछा ही नहीं, मैंने इतना सहयोग किया था, मैंने ये किया था। ये पूछ पूछ की पूछ, जिसको ये पूछ पूछ की पूछ है, वो स्वरूप में कैसा टिकेगा? उसको वही बातें याद है कि मुझे तो पूछा ही नहीं। इसलिए दिखाते ना, पांडव पहाड़ी पर गए, विजय तो बने कौरवों के पर, लेकिन लास्ट में वो हार गए थे। किसे हार गए थे?
अभिमान से हार गए थे, द्रौपदी हार गई थी, लगाव था, नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था, सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था, भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था, अर्जुन जिन्होंने अक्षिणी सेना को मारा वो भी हार गया था। वो ये भूल गया कि कृष्ण की शक्ति मेरे साथ में है। वो सोचे कि मेरे तीर के कारण ये विजय बना। केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, युधिष्ठिर में ईमानदारी थी, कोई अभिमान नहीं था, युद्ध में स्थिर था। इसलिए अगर मेरा यह स्वरूप नहीं रहता, जरूर मुझे कुछ ना कुछ अभिमान है। इसलिए निरहंकारी जितना रहेंगे उतना निरंतर यह स्वरूप बना रहेगा। इसलिए निरहंकारी बनना है। मैंपन का एक पूछ है, और पूछ वाले लोग सतयुग में नहीं आते। सतयुग के किसी भी गोप गोपिकों को पीछे पूछ नहीं आए, निरहंकारी है। त्रेता में चले जाते, त्रेता में सबको पूछ वाले हैं, दिखाते शास्त्र में। इसलिए निरहंकारी और निराकारी स्वरूप टिके रहेगा। दो बातें। तीसरी है, जितनी जितनी हमारे पास पवित्रता की गहरी धारणा है, पवित्रता की धारणा, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। कई है पवित्र, ज्ञान में चले, ब्रह्मचारी का पालन किए, लेकिन उनका चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ। स्थूल में ब्रह्मचारी का पालन किए, लेकिन निगेटिव सोच रहे, वेरज सोच रहे। ब्रह्मचारी अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो आचरण दिया उसका पालन करना, उसको कहेंगे ब्रह्मचारी। तो जितनी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, मैं निराकारी स्वरूप का हूं, कहने की जरूरत नहीं। वो स्वरूप हमेशा जगा रहेगा। अगर मेरा ये स्वरूप निरंतर जागृत नहीं है, पवित्रता की कई कमी है। और माया ने तो आजकल ऐसे साधन बनाए आपकी पवित्रता की गिफ्ट चोरने के लिए। इसलिए संभलना है अपने आप को, पवित्रता की ऊर्जा को बचाना है। जितनी पवित्रता उतनी आत्मा की लाइट दूर दूर तक फैलती है। एक होता है जीरो बल्ब, दूसरा होता है एक तो उससे भी पहले होता है एक टिमने बंद चालू मतलब होता रहता है, वो ज्यादा यूज नहीं आता, दिखावटी के लिए केवल। दूसरा होता है जीरो, तीसरा होता है 40 का, 60 का, 100 का, मरकुरी का। तो चेक करना है मैं कौन सा बल्ब हूं। विश्व पर राज्य करना है, मेरी आत्मा की लाइट विश्व तक फैलनी चाहिए। वोरा इसलिए जितना पवित्रता की धारणा है उतना यह स्वरूप बना रहेगा। चौथी बात है, जितना 7 स्वरूपों का को प्रैक्टिकल में लाएंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उतना ये स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। और मैं ये कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अनुभव की बातें मैं आपके साथ लेन देन कर रहा हूं। मैंने खुद भी अपनी दिनचर्या में जब इस ज्ञान मार्ग में आया तो मैंने क्या किया, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार इस स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। मुझे अशरीरी बनने के लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए मदद मिली इससे। जनवरी महीना होता है तो हम साइलेंस में रहते हैं, एक गुण को अपनाते हैं तो
तुरंत हमारा वो अशरीरी का, विधेय स्थिति का थोड़ा अनुभव होना शुरू हो जाता है। अगर इसको रोज हम अपनाएंगे, क्यों ना हमें वो स्वरूप का अनुभव होगा। इसलिए 7 स्वरूपों के अभ्यास से अनुभव होगा। 5वीं बात है, पहली बात है, अगर मुझे अशरीरी, विधेयी, बिंदु स्वरूप, विश्वरूप स्वरूप की अनुभूति करनी है, उसके लिए संकल्प को बचाना है। दूसरी बात बताई, निरहंकारी होकर के रहना है। मेरे अंदर अभिमान है, अगर मुझे कोई कोई बातों की फीलिंग आती है, अभिमान है, निरहंकारी बनना है। निरहंकारी निराकारी स्वरूप में टिक सकता है, भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकता है। सबसे महत्व का आसन है भ्रुकुटी आसन। जो संगम युग में इस आसन पर बैठता है, उसको बाबा का तकत मिलता है। वो बाप शिव बाबा का प्रिय बनेगा, वो सबका प्रिय बनेगा, क्योंकि आत्माभिमानी वालों में रहने वाले से भूले नहीं होगी, और उसको ही भविष्य का भी आसन मिलेगा। बाकी मेरा सब कोई चेयर खींचे, कुछ भी करे, लेकिन मेरा ये भ्रुकुटी का आसन कोई नहीं चाहिए। सब कुछ जाने दो, लेकिन अपने संकल्प को नहीं चलाना। इसलिए मुझे इस स्वरूप में टिकना है, निरहंकारी। तीसरी बात बताई, अगर मुझे इस स्वरूप में टिकना है, पवित्रता की धारणा। चौथी बात बताई, अगर मुझे इस स्वरूप में टिकना है, अनुभव करना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास। 5वीं बात है, अगर मुझे इस स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, 100 मानों में टिकना है। जितना 100 मानों में रहेंगे, 100 मान से अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होते, ये स्वरूप का अनुभव हम कर सकेंगे। इसलिए 100 मानों के अभ्यास। 100 मान तो बाबा ने बहुत सारे दिए। जितना 100 मानों में रहेंगे, अंतरिक्ष शक्तियां जागृत हो जाती है। इसलिए 100 मानों के अभ्यास। छठी बात है, 4 सब्जेक्ट को रोज अपने दिनचर्या में अपनाना। 4 सब्जेक्ट हमारे रखें, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 स्वरूपों को जो रोज करता है दिनचर्या में, वो इस स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। कई कहते हैं हम रोज मुरली सुनी, बहुत सारी मुरली सुनी। मुरली सुनने के बाद अगर मेरा ये स्वरूप नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जिसके पास ज्ञान भरपूर है, वो ये स्वरूप बनेगा। कई कहते हम योग रोज करते, योग भी किसी लिए करते। अगर मैंने अमृत वेला की है, क्लास के पहले योग किया है, मेरा स्वरूप कौन सा बनना चाहिए? वो अशरीरी का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। नहीं किया, अगर नहीं बने तो इसका मतलब योग तो किया था, शरीर बैठा था, मन बुद्धि नहीं बैठी थी। जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है, वो स्वरूप में टिकता है। कई कहते हैं मैं बाहर का भोजन नहीं खाता हूँ, धारणा बहुत अच्छी है। धारणा है तो निराकार स्वरूप रहना चाहिए। अगर नहीं है, वो धारणा केवल दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। सेवा, सेवा भी किसी लिए करते, दुआएं लेने के लिए। सेवा करने के बाद भी ये स्वरूप नहीं है, सेवा भी केवल नाम मान स्यान के लिए है, असली दुआएं वाली सेवा नहीं की। ये 4 सब्जेक्ट का सारा ही निराकारी स्वरूप, विधेयी स्थिति। 4 सब्जेक्ट को रोज अपने दिनचर्या में अपनाने से हमारा ये स्वरूप बनेगा। सातवीं बात है, अगर मुझे इस स्वरूप में टिकना है, विधि पूर्वक योग करना है। विधि पूर्वक, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे तो मोबाइल चार्जिंग होता है। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज बैटरी होती है। इसी तरह आत्मा हमारी बैटरी है, शरीर हमारा मोबाइल है। जब हम विधि पूर्वक योग करते हैं, तब हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर योग से उठे लेकिन बैटरी चार्ज नहीं, देह का भान है, इसका मतलब मेरा ध्यान मन कहीं भटका था।
मोबाइल को केवल प्लग के पास रखने से थोड़ी चार्ज होगा, तारे प्लग में डालते। इसी तरह मन बुद्धि को परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइंट करना। बुद्धि बाबा को देखती रहे, मन बाबा के बारे में सोचते रहे। योग में बैठते समय आत्मा हमारी बॉडी से निकल करके ऊपर नहीं जाती है। जाती कौन है? मन बुद्धि। जैसे मोबाइल की बात मैं सुना रहा था, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया तो बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए नहीं गई। कौन गई? मन बुद्धि गई। तो मन बुद्धि बाबा के पास जाना जरूरत है। तो मन क्या है और बुद्धि क्या? बुद्धि एक नेत्र है, वो विजन देखता है, दृश्य। और जो बुद्धि देखती है, ऐसा नहीं कि आंखें आपकी जो देख रहे वो आपके मन में आ रहे, ये नहीं है। बुद्धि जिसको देखते वो आपके मन में विचार चल रहे। तो इसलिए हमारी बुद्धि बाबा के को देके, अव्यक्त वतन को देके, तब जाकर के मन भी वहां जाए, और दोनों जब वहां हैं तब हमारी बैटरी चार्ज हो रही। लेकिन ध्यान एक तरफ है, मन एक तरफ है, तो योग में वो अनुभव नहीं होगा, वो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए योग सिवाय योग से हमारी ये निराकारी अशरीरी स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए वर्तमान समय जो चल रहा है, हमें अपना समय निकाल करके तपस्या करनी है, साधना करनी है, और हमें अपनी बैटरी को चार्ज करनी है। चार्ज वाली बैटरी ही सतयुग में जाते हैं। जो डिस्चार्ज बैटरी है, सोल कॉन्शियस नहीं है, वो सतयुग में नहीं आएंगी। परमात्मा की याद क्यों करनी है? इससे हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनती है, निराकारी स्वरूप बनता है। इसीलिए याद की यात्रा। लेकिन कई कहते हैं भाई जी योग लगता ही नहीं, बुद्धि भटकती है। क्यों भटकती है? कहीं ना कहीं लगाव है। जहां लगाव है वहां बुद्धि भटकेगी, लटकेगी, चटकेगी, अटकेगी। इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं अभी तक। अब घर जाना है, अंतिम जन्म है, ये समझा ही नहीं। जिन्होंने समझ लिया उसकी बुद्धि का लंगर उठ जाएगा। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। इसलिए यथार्थ याद, पावरफुल याद हो तो कैसे आपकी बुद्धि क्या है? दो एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूं। जैसे अभी आप लोग कोई फरीदकोट में बैठे हैं, कोई कोट कपोरा में बैठा है, अलग अलग सेंटर पर बैठे हैं सब लोग। लेकिन मैंने अभी इसे आप कोई घरों में बैठे हैं, आपकी आंखें वहाँ देख रही होंगी। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, आप अनुभव करो। इसी समय आप मधुवन के ओम शांति भवन के सामने खड़े, मधुवन में, माउंट आबू में ओम शांति भवन, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफेद कलर है, दो साइड पर दो योगी है, बीच के गेट पर खड़े हैं। वहां से आप अंदर जा रहे सीढ़ी चढ़ करके एक स्वर्ग का एक बहुत सुंदर मॉडल आप देख रहे हैं वहां परांडे में। वहां से अंदर चले गए। एक लास्ट में घड़ी भी है वहां, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग घड़ी के रूप में दिखा है। ओम शांति भवन को देख रहे। वहां से आप धीरे से पांडवन के गेट के पास आए, अंदर गए, जहां शांति स्तंभ, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ लिखा हुआ है। 2 मिनट आप साइलेंस की अनुभूति करें। वहां से आप बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी की तरफ सामने एक झूला भी है। वहां से आप धीरे धीरे बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है। एक खटिया रखे, बाबा की रेस्ट रूम थी वो। वहां का एक फोटो भी है, बाबा बनियान पर बैठे हैं, एक खटिया पर बैठे, वो फोटो भी है, देखा हूं। तो वहां अनुभव करे, बाबा से आप मिल रहे।
वहाँ से आप धीरे से पीस पार्क में गए, जहाँ ओम का बना हुआ है सीमेंट का। वहाँ से सामने गुरु सीकर की तरफ देख रहे। वहाँ से आप धीरे से ज्ञान सरोवर में आए, जहाँ किचन का कॉम्प्लेक्स है उसके सामने खड़े। वहाँ से आप नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल में है। स्टेज पर बाबा का विशाल वो फोटो देख रहे। वहां से तपस्या धाम गार्डन में गए। थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ, सफेद कलर से लिखा हुआ दिखाई पड़ा। बैठे हैं कोटकपुरा में, फरीदकोट में, लेकिन आप यहां भी पहुंचे थे, चारों धाम में। आपकी आत्मा तो वहां बॉडी में थी, आत्मा भी नहीं निकल करके आई, आंखें भी वही थी। तो यहां कौन आया था? इसको कहते ध्यान बुद्धि। ये आपका योग अब यहां आया लगा था। ऐसे ही हम यहां शरीर में बैठे, शरीर में बैठ करके ऊपर की तरफ जा रहे, चांद सूरज तारंगन से भी पार। अव्यक्त वतन जो लाइट की दुनिया है, हजारों चंद्रमा की समान वो शीतलता है, जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा। जैसे मैं नीचे से जाती हूं, बाबा उठ करके खड़े हो। जैसे मैं नजदीक जाता हूं, मैं भी लाइट माइट की अनुभूति कर रहा हूं। बाबा दृष्टि दे रहे। आज ऐसा अनुभव हो रहा है, मेरे युगों युगों की सारी थकान मिट गई यहां आने से। मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं। मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हूं, मूल वतन की तरफ जा रही हूं। सोनेरी लाल प्रकाश में पहुंच जाती। यहां जाते ही जैसे मैं चार्ज हो रही हूं, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हूं, जहां ज्ञान सूर्य बैठा, शिव बाबा हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली। जैसे मैं बाबा के सानिध्य में जाती हूं, मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अपलक होकर के बुद्धि के द्वारा निहार रही हूं बाबा को। जिस बाबा को देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, बाबा शांति का सागर है। मैं शांत स्वरूप की अनुभूति करती जा रही हूं। शक्ति का सागर है, शक्ति स्वरूप की अनुभूति कर रही हूं। मैं निराकारी ज्योति हूं,
अशरीरी की अनुभूति करती जा रही हूं। मैं ये प्रभु मिलन कर रही हूं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर होता जा रहा है। मैं डीप साइलेंस की अनुभूति कर रही हूं। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं ऊर्जावान बन करके धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैं भौतिक जगत में शरीर में आई, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब इस ऊर्जा को मैं विश्व में फैलाऊंगी। मैं आत्मा हूं, शरीरी हूं। ओम शांति। तो देखो गए कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ। इसी तरह ऐसा जब हम योग करते हैं, वो योग करके जब आएंगे तो सारा दिन हमारी वो स्थिति रहेगी। थोड़ा देर भी अगर वहां टिकते हैं, उस स्वरूप का अभ्यास करते, बुद्धि और मन एकाग्र होता है, तब जाकर के हमारी